योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में नहीं हुआ और ना ही गीता ज्ञान को द्वापर युग में गाया गया। नम्र निवेदन, मीठे मीठे भारतीय आत्मा भाइयों, शांति से और संयम से पूरा पढ़िए और सुनिए। जो अपने 84वें अंतिम जन्म में कड़ी तपस्या से शिव जी से प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का खिताब हासिल करते हैं और यही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भगवान शिव जी से सतयुगी दुनिया में सारे विश्व के विश्व महाराजन का 21 जन्मों का, सुनिए फिर से सुनिए, सतयुगी दुनिया में सारे विश्व के विश्व महाराजन का 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यानी यही प्रजापिता ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण जी हैं और माँ जगदम्बा सरस्वती जी श्री राधा जी हैं, जो सतयुगी दुनिया के प्रथम राजकुमार राजकुमारी हैं। ये दोनों ही विवाह के पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं और इसीलिए पावन सतयुगी सतो प्रधान दुनिया को श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कहते हैं, जहाँ सिर्फ देवी देवताएं वास करते हैं, रहते हैं, अपने 21 जन्मों के राजाई का प्रारब्ध का लाभ लेते हैं। तो सोचिए भला, श्री कृष्ण जी का जन्म या राज्य द्वापर युग में यानी तमो प्रधान अन्यायी अत्याचारी पापाचारी दुनिया में कैसे संभव हो सकता है। परम योगेश्वर श्री कृष्ण जी तो 16 कला सर्वगुण संपन्न पवित्र श्रेष्ठ देवता है। सारे विश्व पे राज करने वाले स्वर्ग के यानी सतयुगी सतो प्रधान दुनिया के वे प्रथम विश्व महाराजन कहलाते हैं। भला श्री कृष्ण जी द्वापर युग की तमो प्रधान दुनिया में जहाँ कलियुगी पतित दुनिया की शुरुआत होती है, ऐसे पतित दुनिया में पाँव क्यों रखेंगे, क्यों जन्म लेंगे? क्योंकि देवी देवताएं तो पतित और तमो प्रधान दुनिया में, अन्यायी अत्याचारी पापाचारी दुनिया में पाँव नहीं रखते। फिर श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में कह के श्री कृष्ण जी की कितनी बड़ी ग्लानि कर दी है, अपमान किया है। आप ही विचार करिए, सोचिए, गीता ज्ञान देने के बाद अत्याचारी कलियुगी दुनिया का विनाश होगा, विनाश के बाद सतयुगी दुनिया का निर्माण होना चाहिए। तो फिर श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान को द्वापर युग में कैसे दे सकते हैं, जबकि उनका जन्म द्वापर युग में संभव ही नहीं है। फिर से एक बार ध्यान से पढ़िए और सुनिए। द्वापर युग के बाद तो कली युग की शुरुआत होती है, कली युग शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जी द्वापर युग में जन्म लेंगे तो सृष्टि का कल्याण होना चाहिए, लेकिन कलियुग में तो विनाश होता है, पापाचार अत्याचार बढ़ते रहते हैं। ये तो साक्षात भगवान शिव जी की और श्री कृष्ण जी की कितनी बड़ी ग्लानि है, अपमान है। भला भगवान आएंगे तो विनाश होगा या कल्याण होगा? जरा सोचिए, श्री कृष्ण जी का द्वापर युग में अन्यायी पतित दुनिया में क्या काम? अंधभक्ति के कारण, अंधविश्वास के कारण, अज्ञानी होने के कारण ये सारी गलत धारणाएं प्रचलित हो गई है, ये सारे घपोड़े हैं। तीसरा पॉइंट, वास्तविकता ऐसी है, सर्वोच्च धर्मशास्त्र गीता ज्ञान की ईश्वरीय पढ़ाई को, सीख को कलियुग के अंत में और सतयुग के शुरुआत में जो छोटा सा थोड़ा ही समय बचा हुआ है, जिसे संगम युग कहते हैं, उसी संगम युग में सिखाया गया है। साक्षात निराकारी भगवान शिव परकाया प्रवेश के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मुक्ति और जीवन मुक्ति का मार्ग सिखलाने के लिए
इसी संगम युग में गीता ज्ञान को सिखाते हैं। लेकिन इसको परम पूज्य श्री महर्षि वेदव्यास मुनिश्री जी द्वारा द्वापर युग में सृष्टि और मानव के कल्याण हेतु वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में लिखा गया, क्योंकि श्री महर्षि वेदव्यास मुनिश्री जी ये द्वापर युग के थे यानी तमो प्रधान युग में थे। इसीलिए आज तक गीता ज्ञान को द्वापर युग में गाया गया ऐसी गलत धारणाएं प्रचलित हो गई हैं। इन्हीं गलत मान्यताओं के कारण इस बात का खंडन नहीं हुआ या नहीं किया गया, ना ही किसी ने जानने की कोशिश की सिवाय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के। यही तो अंतिम सत्य है और सच्चाई है और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से सिद्ध भी होता है।